बर्तन से आग लगा दी। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढते हैं जहां उनकी बेटी बिना कोई भी परेशानी के रह सके, एकदम रानी की तरह, जिस तरह से वो सपने देखती है। ऐसा घर तलाशने के लिए पिता की एड़ियां घिस जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। बेटियों के सुख के लिए रास्ता नापता रहता है। एक दिन उसे ऐसा घर मिलता है जिसे देखकर लगने लगता है कि उसकी बेटी के लिए ये घर सही है। वो यहाँ राज करेगी और उसके दिए गए संस्कारों से उनका नाम भी करेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। जिस घर को पिता इतनी परेशानी के बाद बेटियों के लिए ढूंढते हैं, तय करते हैं, वो घर उनकी बेटियों के लिए नर्क और फिर जिंदगी के सफर का आखिरी पड़ाव बन जाए तो क्या हो। ये रिपोर्ट देखिए। इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। दहेज ने फिर ली बेटियों की जान। जल्लादों ने फिर किया कत्लेआम। दहेज के भेड़ियों ने जलाकर मारा। बेटी खोने के गम में पसरा सन्नाटा। ग्रेटर नोएडा, कानपुर, हापुड़, ये 3 तस्वीर और वीडियो समाज के उस चेहरे की हैं जिसके आगोश में एक बेटी और एक बहन समाज की रीति को आगे बढ़ाने के लिए जल्लादों की भेंट चढ़ जाती है। समाज में इंसानों की शक्ल में छिपे ये वो जल्लाद हैं जो दूसरों की बेटियों को ब्याह कर अपने घर तो लाते हैं, फिर उसे दहेज के लिए मौत के घाट उतार देते हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा से दिल दहला देने वाली इस वारदात से न सिर्फ एक पिता पर दुखों का पहाड़ टूटा, बल्कि उस समाज पर भी उंगली उठने लगी जिसमें दहेज लेना और देना कानून की नजर में अपराध तो है, लेकिन समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले इस परिवार पर यह आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के चलते बहू को पहले जमकर पीटा और जब वो बेहोश हो गई तो उसे जलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया। पूरा परिवार जो इसमें संलिप्त है, जिसने बिटिया को, हमारी बिटिया के साथ इतनी घोर, जो आज तक समाज में बहुत ही निंदनीय है, जो दहेज प्रथा की आड़ में इन्होंने जो कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है और गुर्जर समाज के लिए आत्म मंथन का भी विषय है। हमारे जो बुरे लोग समाज में सक्रिय हैं वो इस तरह की घटना करते हैं और हमारे अच्छे जो लोग हैं वो इसमें निष्क्रिय रहते हैं। जो इस बिटिया निक्की के लिए घटना घटी है, इसमें इसके माता पिता पूर्ण रूप से दोषी है। जो इस विपिन की मम्मी थी वो भी मीडिया के माध्यम से जो वीडियो चल रहे हैं और जो बता रही है बड़ी बिटिया, उसका बराबर का इसमें दोष है। वो बाल पकड़ती हुई भी, खींचती हुई, मारपीट करती हुई इसमें माँ बाप साथ है। इन्होंने दहेज की आड़ में हर बार इनको लूटने खसोटने का काम किया है। हमारी मांग यही है कि इन सब का एनकाउंटर हो और मकान को ध्वस्त किया जाए जिस घर में बिटिया के साथ ये व्यवहार हो। दादरी इलाके के रूपवास गांव की रहने वाली निकी की शादी 9 दिसंबर 2016 को कासना के सिरसा में रहने वाले विपिन भाटी से हुई थी। कुछ साल पहले निकी की बड़ी बहन कंचन की शादी भी विपिन भाटी के बड़े भाई रोहित भाटी से हुई थी। पिता ने सोचा था कि दोनों बहनें एक साथ एक घर में रहेंगी तो दुख उन्हें छू भी नहीं पाएगा, लेकिन ससुराल वालों ने शादी के कुछ ही साल बाद उनकी इस सोच को गलत साबित कर दिया। मृतका निक्की के परिजनों का कहना है कि उन्होंने निक्की की शादी के बाद दहेज में स्कॉर्पियो कार दी। उसके बाद उन लोगों ने बुलेट की मांग की, वो भी दी। उनकी एक मांग पूरी करते तो दूसरी मांग तैयार हो जाती। कार और बुलेट के बाद अब 35 लाख की डिमांड होने लगी थी। इसके लिए उनकी दोनों बेटियों को ससुराल में मारा और पीटा जाता था।
21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर थिनर की बोतलें बरामद की हैं। दावा है कि आरोपी पति ने पत्नी को जिंदा जलाने के लिए थिनर का इस्तेमाल किया था। हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। इसी बीच मृतका निकी की बहन कंचन ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कंचन ने अपनी बहन और खुद के साथ हुए अत्याचार की जो कहानी बयां की है उसने लोगों के कलेजे को कपा दिया है। दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ससुराल वाले लगातार 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। निक्की को जलाने से पहले रात को बहन के साथ भी मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान कहा गया कि उसके लिए मर जाना ही बेहतर है। शाम को आंखों के सामने निक्की को बुरी तरह पीटा गया। मारपीट के बाद उसे थिनर डालकर जला दिया गया। बहन को बचाने के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी। दोनों बेटियां सालों से दहेज के लोभियों का अत्याचार सहती रही। जब अत्याचार की इंतहा हो जाती तो पिता को ससुराल वालों की मांग पूरी करनी पड़ती थी। ये परेशान दहेज की मांग करते रहे। मैंने शादी रीति रिवाज के समाज के तौर से गाड़ी स्कॉर्पियो दी थी शादी में, फिर उन्होंने तंग करा, फिर मैंने बुलेट मोटरसाइकिल दी। बीच में टॉर्चर करते रहे, पैसे दो पैसे दो। फिर मैंने बिटिया का पार्लर में पैसा लगाया। ये हर बार टॉर्चर करते थे, लड़की को तंग करते थे, दहेज की मांग करते रहे। दहेज के लोभियों ने बेटियों के पिता को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने बेटियों के ससुराल वालों की हर मांग को पूरा किया। लेकिन इस बार जो उनकी डिमांड थी वो पिता की औकात से बाहर थी। वो चाहकर भी इस बार ससुराल वालों की मांग को पूरा नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ससुराल वालों ने निक्की को जिंदा जला दिया। मृतका के 6 साल के बेटे ने अपनी मां को पिटते, आग की लपटों में चिल्लाते और दम तोड़ते देखा। इससे ज्यादा हैवानियत और क्या हो सकती है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। इंटरनेट पर इस भयावह घटना के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में निक्की का पति और उसकी सास मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में आग लगने के बाद निक्की लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरती दिख रही है। इन दोनों वीडियो ने हर उस इंसान के दिल को छलनी कर दिया है जो अपनी बेटियों को खुशी खुशी डोले में बिठाकर विदा करते हैं। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। कि पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। आप लोग से आपकी बात बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं जितना बड़ा उन्होंने काम कर। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेके, कभी बोलता है 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी, आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है।
ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई नीचे, ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। एक बेटी खोने का दर्द क्या होता है उसे सिर्फ एक माता पिता ही समझ सकते हैं, वो लोग नहीं जिन्हें बेटियां एटीएम नजर आती हैं। अब सोचना समाज को है, इस मामले में उन्हें क्या रुख अपनाना है। क्या उन्हें दहेज को लेकर आवाज उठानी है, समाज में बेटियों को बचाने के लिए बदलाव लाना है, या फिर इसी तरह चुप रहकर और बेटियों को दहेज की आग में झोंकना है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज ही तय कर सकता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। निक्की और कंचन के माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए रोहित और विपिन भाटी को चुना था। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटियों के लिए ये दोनों भाई सही है और इनके साथ बेटियों की जोड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दहेज के लोभियों ने पिता के इस भ्रम को दूर कर दिया, लेकिन इसकी कीमत निक्की को जान देकर चुकानी पड़ी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। विपिन भाटी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जो भागने की कोशिश की, उसी घटनास्थल पर मौजूद है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं, इसी जंगल से भागने की कोशिश कर रहा था विपिन भाटी, जिसको पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और उसने पुलिस से फायरिंग की। पुलिस पर जब फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग में विपिन पर गोली चलाई, जिसके बाद विपिन की टांग में गोली लगी है। यहीं से उसे अस्पताल ले जाया गया है, फिलहाल उस अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन इसी ग्रेटर नोएडा के सिरसा इलाके में ही यहाँ से भागने की उसने कोशिश की थी, जो कि जीप से उतर के भागा था। पुलिस के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि उसको उस जगह ले जाया जा रहा था जहाँ से उसने थिनर खरीदा, यानी कि जो आग लगाई है अपनी पत्नी में, वो थिनर डालकर आग लगाई है। क्योंकि थिनर की जो पकड़ होती है वो पेट्रोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी जो जलने की क्षमता है वो पेट्रोल से कहीं ज़्यादा होती है। वहीं पर उसको ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने पहले ही जब पुलिस से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इसी जगह उसे घेराबंदी करने के बाद एनकाउंटर किया है। हालांकि मृतका के जो पूरा परिवार है और उसके पिता, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि उसके पैर में नहीं छाती में गोली लगनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से उसने बर्बरता दिखाई है, जिस तरह से एक जिंदा बेटी को आग के हवाले किया है, उसके दो साक्ष्य हैं। यानी कि मृतका की जो बड़ी बहन है कंचन, वो भी उस पूरी घटना की साक्ष्य है, गवाह है, क्योंकि वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी। और मृतका का 6 साल का बेटा जो उस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहा था। 2016 में निक्की और कंचन के माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए ऐसा घर तलाश किया था जहां उन्हें जीवन भर खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। बेटियों की खुशी के लिए पिता ने अपनी चादर से बाहर पैर पसारे, लड़कों वालों के हिसाब से शादी में खर्च किया। ससुराल वालों ने जितना मांगा उतना दिया, जैसे मांगा वैसे दिया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपने मुंह का निवाला छोड़कर बेटियों की खुशी के लिए ससुराल वालों की मांग पूरी की। पहले कार, फिर बुलेट, दबाव बनाने पर फिर कार। इसके बाद पिता ने ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ लिए। अब उनके बस की बात नहीं है कि वो उनकी और मांगों को पूरा कर सके। लेकिन बेरोजगार और शराबी पति को बिल्कुल भी रहम नहीं आई। उसने बेटियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। जब उसे सनक चढ़ती तब बेटियों को मारता था। बता दें कि निक्की मेकअप आर्टिस्ट थी और उसके इंस्टाग्राम पर 45,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वे निक्की को लगातार परेशान करते थे। दहेज के लिए हम दोनों बहनों को प्रताड़ित करते थे। जब मैं बीच बचाव करती थी तो मुझे भी पीटते थे। कभी कभी तो हमारे बच्चों के सामने भी पीटते थे। ससुराल वालों ने लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनों की शादी 2016 में एक ही घर के दो भाइयों के साथ हुई थी, कंचन की रोहित से और निक्की की विपिन से।
कंचन ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने शादी के समय ही एक स्कॉर्पियो कार और बाकी कीमती सामान गिफ्ट के तौर पर दिया था, लेकिन ससुराल वाले 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने हम दोनों बहनों के साथ खूब मारपीट की। कंचन के इस बयान से समझ सकते हैं कि दोनों बहनों के लिए स्वर्ग का सुंदर घर नर्क बन गया था। निक्की का पति बेरोजगार और नशे का आदी है। विपिन अक्सर निक्की के साथ मारपीट करता था। विपिन के माता पिता भी उसे बढ़ावा देते थे। दंपत्ति के झगड़े को स्थानीय पंचायत के सामने कई बार उठाया गया, लेकिन दुर्व्यवहार जारी रहा। 21 अगस्त को विपिन ने दोनों बहनों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान पति विपिन ने निक्की की गर्दन पर वार किया, जिससे वो गिर पड़ी। बेहोश पड़ी निक्की पर पति विपिन ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। सूत्रों के मुताबिक ससुराल वाले निक्की को आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गए, जिसके बाद तड़पती निक्की को पड़ोसियों की मदद से उसकी बहन कंचन ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा जलने की वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों की माने तो निक्की ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने निक्की के पति विपिन को हिरासत में लेकर सबूत जुटाने शुरू किए। इसी दौरान विपिन मौके से भागने लगा। विपिन भाटी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद एडीसीपी सुधीर कुमार जी मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी ये कार्रवाई की गई है। सर, क्या कार्रवाई थी, क्या किया गया है, उस आरोपी ने किस तरह की कोशिश की थी पुलिस पर फायरिंग करने की? देखिए, दिनांक 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को अपने परिवारीजनों के साथ मिलकर जलाकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तत्काल हमारी टीमें नामजद मुलजिमों को गिरफ्तारी के लिए लग गई थी। इसी क्रम में तत्काल पुलिस ने मृतका के पति विपिन भाटी को अरेस्ट किया था तथा आज जब उसको रिकवरी के लिए ले गए, जिस थिनर से उसने अपनी पत्नी को जलाया था उस थिनर की बोतलों की रिकवरी के दौरान उसने पुलिस की पिस्टल छीनी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उसको तत्काल मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया और इसमें हमारी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें किस मतलब जो परिवार है मृतक का, उसने किन किन लोगों को नाम दर्ज किया है? इसमें मृतका के ससुर, सास, उसके जेठ तथा पति का नाम है। पति अरेस्ट हो चुका है और 3 की गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 1, 115 सब क्लॉज 2 और 61 सब क्लॉज 2 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल बीएनएस धारा 80 के तहत दहेज उत्पीड़न के आरोप अभी तक एफआईआर में नहीं जोड़े गए हैं। ये साल 2016 में शादी हुई थी मृतका की विपिन के साथ, तो क्या इस बीच जो झगड़े हुए थे कभी पुलिस को कुछ सूचना दी गई थी? चूँकि ये घर के अंदर का मामला था, पुलिस को कभी इस तरह की कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई थी। अगर होती तो जरूर कार्रवाई करती और शायद घटना न होती। इन लोगों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। तो ये माना जाए कि जो आरोपी उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी कर दी जाएगी? बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये थे एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बाकी आरोपी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन उसने पिस्टल छीन के पुलिस पे ही फायरिंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर कार्रवाई की गई और उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी पति को नोएडा के अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पुलिस का सख्त पहरा है। विवाहिता निक्की के पति आरोपी विपिन भाटी को एनकाउंटर के बाद इसी जिला अस्पताल में लाया गया है। मैं कहूँ अपने सहयोगी से दिखाएं, ये ग्रेटर नोएडा का वो अस्पताल है जहां पर एनकाउंटर के बाद विपिन भाटी को रखा गया है। ये बताया जा रहा था कि जब उसने गोली चलाने की कोशिश की पुलिस पर, उसके बाद जो जवाबी फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग में उसके टांग में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए फिलहाल यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर अंदर जाने की फिलहाल किसी को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस लगा दी गई है कि किसी तरह से भी उससे आरोपी से कोई भी मीडिया कर्मी ना मिल पाए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से साहस दिखाते हुए पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की, लेकिन आरोपी विपिन ने पुलिस की ही पिस्टल छीन करके पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में
विपिन के टांग में गोली लगी है, लेकिन परिवार लगातार यही गुहार लगा रहा है सरकार से कि उन्हें इस आरोपी को फांसी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता से उसने निक्की को जलाया, निक्की को आग के हवाले किया, वो अपने आप में बेहद दर्दनाक वीडियो है जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, गेट नोएडा। तो दहेज के लिए होती हत्याएं इस बात का सबूत है कि बेटियां अपने पति के आंगन में भी सुरक्षित नहीं है। पिता भरोसा करके जिसके हाथ पे अपनी बेटी का हाथ देते हैं, वही दहेज की चाहत में हैवान बन जाता है। वो एक पल के लिए नहीं सोचता कि जिसके साथ वो हैवानियत कर रहा है उसे किसी पिता ने बड़े नाजों से पाला है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल दहला देने और दहेज लोभियों की बर्बरता का ये वीडियो कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला को घर के अंदर ले जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उससे कह रहे हैं कि अंदर चलो, नहीं मारेंगे। सूत्रों की माने तो ये वीडियो विवाहित की हत्या से पहले का है। इसे बिल्डिंग के सामने से शूट किया गया है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज के चलते उनकी बेटी को मार दिया गया। दामाद हिमांशु पांडे ने वीडियो कॉल कर ये कहा कि तुम्हारी बेटी को मारकर लटका दिया है, आओ बचा लो। 27 फरवरी 24 को हमने शादी की, 18 लाख की हमने शादी की। 18 लाख के बाद इसने बोले भाई बिटिया लड़का दामाद मार नंगे बुच्चे आ गए, मतलब बुलेट चैन नहीं थी। अब हमने 18 लाख की शादी करी तो हमने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, वो भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। फिर इसके दिन एक हफ्ता के बाद उसके बाद टॉर्चर करना चालू कर दिया। इसका मामा ने शादी कराई थी, मजवागिरी कराई थी। बोले तुम इनको ऐसे सताते रहो और ये दहेज देते रहे। उसको ये बाद शादी के बाद हमने 1 लाख का मंगलसूत्र दे दिया, वॉशिंग मशीन दी, सिलाई मशीन दी, सारे बर्तन दे दिए। सास ने 4 दिन खाना नहीं खाया कि अलग रहो, तब ये साली से खाना लाए, वो जेवर लाएगी। फिर हमने अब जितना जेवर था फिर दे दिया उसको। इसके बाद फिर अब 3/9 को फिर मारपीट की, तो हमने सीओ साहब के यहाँ रिपोर्ट कराए तो 151 में छोड़ दिया। फिर उसके भाव बढ़ गए। फिर उसके बाद उसने फिर टॉर्चर चालू किया। फिर उसने कहा कि हमें 3 तोला की चैन और बुलेट चाहिए, तुम्हारे चाचा बुलेट से चलते हैं। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद मायके वालों ने शव अशोक वाटिका चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वही घटना के बाद से ससुराल के सभी लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ससुराल के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लगभग 17-18 माह पहले एक नवयुवती की शादी हुई थी और इनके पिताजी को आज सूचना मिली थी कि उन्हें बहुत मारा पीटा गया था और उनकी हत्या कर दी गई है। 6 लोगों के नाम तहरीर प्राप्त हुई थी। इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 3 लोग हिरासत में हैं। दहेज मृत्यु का ये अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना हमारे क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर करेंगे। और इस मामले में कुछ वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई है, जो बहुत मामले को गंभीर बनाते हैं। ये सारे फैक्ट जो साइंटिफिक हैं, इनको हम विवेचना में शामिल भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें सारे फैक्ट इकट्ठे करके और सभी को गिरफ्तार किया जाए और सजा दिलाई जाए। उसी बीच हापुड़ से भी एक विवाहिता की हत्या की खबर सामने आई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न और गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 4 मई 2023 को तनु की शादी नारायणपुर बांसका के रहने वाले राहुल के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने बेटी के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान 13 अगस्त 2024 को तनु ने एक बेटी को जन्म दिया, जिससे लगा कि हालात सुधर जाएंगे।
और बेटी के साथ मारपीट बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी तनु के साथ लगातार मारपीट होती रही। मृतका के परिजनों की माने तो बेटी के ससुराल वाले 5 लाख रुपए और एक गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। आरोप ये है कि 24 अगस्त 2025 को पति, जेठानी, सास ने गला दबाकर तनु की हत्या कर दी। तो घटना है, मेरे भाई हैं अमर सिंह, गाँव बम्बावट है। उन्होंने अपनी बेटे की शादी 4 मई 2023 को नारायणपुर गाँव में की थी। नारायणपुर मंडैया, राहुल नाम है लड़के का, उसके साथ की थी। उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में उसको दहेज को लेकर थोड़ा परेशान करने लगे। बीच में उसको एक बेटी भी हुई, तो सोचा बेटी हो गई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन लोगों का रवैया नहीं बदला। उसके बाद उसको छोचक की मांग रखी, तो छोचक में बेटी ने, जो उसके पिताजी ने बोला कि मैं तो इतना पैसा नहीं है जो मैं आपकी मांगी पूरी कर सकूँ, लेकिन वो लोग नहीं माने और उसको परेशान करने लगे, लगातार करते रहे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें 5 लाख रुपए और एक गाड़ी दे दीजिए तो हम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मांग पूरी करने नहीं कर सके और बीती रात उन लोगों ने ससुराल वालों सभी ने मिलकर उसको गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन दहेज के लिए होती बेटियों की हत्याएं समाज और कानून दोनों पर सवालिया निशान लगाती हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी।